हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल इंटरडायमेंशनल स्पिरिचुअलिटी। कैसे हो आप लोग? नमस्ते, मेरा नाम योगिनी है और मैं इंडिया से हूँ। आई वेलकम यू ऑल इन द लव एंड लाइट ऑफ डिवाइन। लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि इनर वर्क क्या है और क्यों ज़रूरी है। आज हम देखेंगे कि इनर वर्क कैसे किया जाता है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था, इनर वर्क में हम अपने ट्रॉमास, वुंड और सफरिंग पे काम करते हैं। तो इनर वर्क में सबसे पहले आपको अपने अंदर झांकना है, अपने अंदर देखना है। जो आज तक आप दूसरों को ब्लेम करते आए, वो कहते हैं ना कि दूसरों की तरफ उंगली उठाते आए हैं, वो उंगली आपको अपनी तरफ करनी है। क्योंकि कोई भी ऐसी चीज़ बाहर नहीं है जो आपके अंदर ना हो। जो आपके अंदर है वही आपको बाहर दिखता है। तो जितने भी आपके ट्रॉमास हैं, वुंड है, सफरिंग्स है, उनको सबसे पहले आप सरफेस पे आने देंगे और सबसे पहले आप पहचानेंगे। आप ये जानने की कोशिश करेंगे कि ये जो भी थॉट्स हैं आपके अंदर, वो कहाँ से आ रहे हैं। आप जिन चीज़ों पे बिलीव करते हो उसके पीछे क्या रीजंस हैं और क्या आपके का जो बिलीफ सिस्टम है वो सही है। इनर वर्क आपको फ्री करता है, आपको अटैचमेंट से फ्री करता है, आपको एक फ्रीडम देता है। और इनर वर्क करने के लिए काफ़ी डेडिकेशन की ज़रूरत होती है और पेशेंस भी रखना पड़ेगा, क्योंकि कोई भी ट्रांसफॉर्मेशन इतना आसान नहीं होता। बट जैसा मैंने पहले बताया था कि इनर वर्क ही है जो आपको डार्क नाइट ऑफ द सोल से बाहर लाके एकदम एक नया पर्सन आपके ट्रू सेल्फ में ले जाता है। तो सबसे पहले आप अपने ब्लॉक्स को आइडेंटिफाई करोगे। आपने देखा होगा कि आपकी लाइफ में कुछ पैटर्न रिपीट हो रहे हैं, जैसे रिलेशनशिप में कुछ पैटर्न रिपीट होना, कि आप कईयों के साथ ऐसा होता है कि रिलेशनशिप में उन्होंने तो 100% किया होता है, पर अदर पर्सन इतना इन्वॉल्व नहीं है, बार बार धोखा आना। एक साइकिल में आप अपने आप को फंसा हुआ महसूस करते हो। ऐसा ही फिनेंशियल सिचुएशन में होता है, जॉब्स में कई बार होना, एडुकेशन में होना। आप जब अपने लाइफ को, अब अपनी चीज़ों को अगर सही से एग्जामिन करोगे, सही से देखोगे, तो आप देखोगे कि आपकी लाइफ में चीज़ें रिपीट होती आई हैं, वही सर्कल रिपीट होता आया है। तो आपको उसके पीछे के ब्लॉक्स को आइडेंटिफाई करना है। जैसे कि एक विक्टिम माइंडसेट हो गया, सेल्फ रिजेक्शन हुआ, वर्दीनेस का इशू हुआ, सेल्फ लव की कमी हुई। तो जैसे अगर कोई बंदा विक्टिम माइंडसेट में होता है, अगर कोई पर्सन विक्टिम माइंडसेट में होता है, तो वो हमेशा एक ब्लेमिंग एनर्जी में होता है। वो हमेशा अपने आप को सबसे बेचारा विक्टिम महसूस करता है। उसको ये लगता है कि दुनिया बहुत बुरी है और वो एक अच्छा इंसान है, उसके साथ ही सब बुरा कर रहे हैं। वो डिवाइन को ब्लेम करता है, वो हमेशा एक ब्लेमिंग एनर्जी में रहता है। तो आप पाओगे, अगर आप इस एनर्जी में हो, तो आप इजीली समझ सकते हो कि आप एक विक्टिम माइंडसेट में अभी चल रहे हो। सेल्फ रिजेक्शन का मतलब है अपने आप को ही रिजेक्ट करना। आप अपने आप को ही एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो, आप जैसे हो। आपका स्किन कलर, आपकी एज, आपका बॉडी वेट, एनीथिंग, इट कुड बी एनीथिंग, आपकी जॉब, एनीथिंग। अगर खुद आप अपने आप को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो, तो आप ये कैसे अज्यूम कर रहे हो कि सामने वाला आपको एक्सेप्ट करेगा। तो आप अपने आप को रिजेक्ट कर रहे हो, तो आप पाओगे कि आपकी लाइफ में भी दूसरे आपको रिजेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि जो सामने आपको दिख रहा है ना, वो आपका ही आईना है। ये जो दुनिया आपको वही दिखा रही है, जो आप अपने आप को समझते हो वही ये दुनिया आपको दिखा रही है। और बहुत सारे लोगों में सेल्फ लव की कमी होती है। वो बहुत ही सेल्फ सेक्रीफाइस में रहते हैं, वो अपने आप को प्यार नहीं करते, अपने आप को सेक्रीफाइस करते हैं, अपने आप को वर्दी नहीं समझते। तो उनकी लाइफ में भी वो सिचुएशन, वो साइकिल जो है वो रिपीट होता रहता है। तो इसी तरह सबसे पहले आप अपने ब्लॉक्स को आइडेंटिफाई करोगे, एंड जैसा मैंने आपको बताया कि आपकी जो रिपीटेटिव साइकिल है, उससे आप इस चीज़ को आइडेंटिफाई कर सकते हो। जैसे कईयों का चाइल्डहुड ट्रॉमा है, बचपन में जैसे फैमिली ट्रॉमा हुआ या फाइनेंशियल क्राइसिस, एनीथिंग, इट कुड बी सेक्सुअल अब्यूज़, एनीथिंग। तो उसको भी आइडेंटिफाई करना ज़रूरी है और उसको भी हील करना ज़रूरी है। वो इनर चाइल्ड ट्रॉमा जब हम लेके चलते हैं ना, तो वो भी चीज़ें कहीं ना कहीं हमारे सबकॉन्शियस में स्टोर रहती हैं और लाइफ टाइम वो चीज़ रिपीट होती रहती है। कभी कभी हमें
पता नहीं चलता, हमें समझ नहीं आता कि ये जो चीज़ें हैं ये मेरे साथ बार बार रिपीट क्यों हो रही हैं, बार बार रिलेशनशिप में धोखा क्यों मिल रहा है, बार बार हमारी जॉब में प्रॉब्लम्स क्यों आ रही है, हम क्यों सक्सेसफुल नहीं हो पा रहे हैं। इस तरह की चीज़ें जब आप देखोगे तो कई बार ये जो है वो इनर चाइल्डहुड ट्रॉमा की वजह से भी होती है, इनर चाइल्डहुड वुंड की वजह से भी आती है। और कभी कभी ये चीज़ें ना आपके पास्ट लाइफ से भी कैरी फॉरवर्ड होती है। हो सकता है कि आपकी लाइफ में कोई साइकिल चल रहा हो जिसका आपको कोई रीज़न अभी इस बर्थ में नहीं मिल रहा हो। आई मीन इस लाइफ टाइम को जब आप देखते हो, बचपन से लेके अभी तक जब आप एग्जामिन करते हो तो आप ये पाते हो कि आपके साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ था। तो इट कुड बी कि आपके पास्ट लाइफ से, आपके पिछले जन्म से वो चीज़ कैरी फॉरवर्ड हुई है। तो उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में कि कैसे आप पास्ट लाइफ को जान सकते हैं और कैसे वहाँ से अपने ब्लॉक्स को आइडेंटिफाई करके उसको हील कर सकते हैं। बट अभी हम इस लाइफ की बात करेंगे। तो जब आप ये अपनी साइकिल को, अपनी लाइफ को सही से एग्जामिन करोगे तो आपको अपने ब्लॉक्स के बारे में अच्छे से पता चल जाएगा और तब आप उस पर काम कर सकते हो। जैसे आप विक्टिम माइंडसेट में हो तो आप उस हिसाब से अपने आप को उस माइंडसेट से फ्री कर सकते हो। आप अपने आप को सेल्फ लव दे सकते हो। आप जो है वो अपना सेल्फ वर्थ का इशू सॉल्व कर सकते हो। आप अपने आप को वर्दी समझोगे, अपने आप को टाइम दोगे। जो आप अपने आप को समझोगे वही आपको सामने भी प्रोजेक्ट होगा। आप अपने आप को जो समझते हो आप वही सामने भी पाते हो। तो आप जब अपने आप को, आप वर्ल्ड को जब एक मिरर की तरह देखोगे ना और अपने आप को, अपने ब्लॉक्स को आइडेंटिफाई करोगे और अपने आप पे काम करना शुरू करोगे, अपनी सारी चीज़ों को सॉल्व करना शुरू करोगे तो आप बिल्कुल बहुत अच्छे से ट्रांसफॉर्म हो जाओगे। तो आपको यही करना है, अपने ब्लॉक्स को आइडेंटिफाई करना है और उसके बाद उस इश्यूज पे काम करना है। जैसे आपके थॉट्स होते हैं ना, तो आप उस थॉट्स को फ्लिप करो। जैसे आपके माइंड में बार बार आता है आई एम नॉट वर्दी, तो आप अपने आप को समझा सकते हैं नो, आई एम वर्दी, आई एम वर्दी, आई एम वर्दी टू लव, आई एम वर्दी टू सक्सेस, एनीथिंग। तो आप अपने आप को इस तरह से अफर्मेशन देकर भी हील कर सकते हो। सेकेंडली, आप मेडिटेशन कर सकते हो। मेडिटेशन भी काफ़ी हेल्पफुल है और इस तरह से आप अपने इनर वर्क को कंटिन्यू रख सकते हो। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।